हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है, कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है, आप सोच रहे हो पकड़ेगा कहने, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, पर ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है, ये लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते हैं, क्या आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें? क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान
हायोंडा i10 चलाते, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने गया। मैं उससे कहता हूँ, शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। बोला क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अब उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, सीईओ को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक और एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है? किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं। कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे, पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? आप भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हायोंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है। किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब
ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک؟ بالکل نہیں. کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ کیا ایک سائیکالوجسٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ دھاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو، جو نوکر سے زیادہ ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی. اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز، 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر، سور کا گوشت مت کھاؤ. اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو. اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سچ بولو، جھوٹ مت بولو. اللہ فرماتے رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو. اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے. آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سورہ دھاریات سورہ نمبر 51 ورس 56 کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا. اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. کیا انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینیول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینیول ہے قرآن مجید.
یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے، آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہے گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں، آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی۔ کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرے، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو۔ آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے، آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے، گول بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے، تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے۔ گول سیٹنگ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ مینجمنٹ کی کچھ کوشش کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ، SMART۔ جو لوگ مینجمنٹ کی کوشش کی ہوئیں گے اسے کہتے گول سیٹنگ سمارٹ، SMART۔ لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک، ISLAMIC۔ ہے اسلامک، مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے، آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں
وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں, اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا, ویژن ہے, ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے؟ حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خمر, نشے والی چیز, جوا کھیلنا, ڈیونیشن آف ایروز, بت پرستی, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے گی. تو یہ شراب بنانا آپ کا گول ہوگا, لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے, قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں, اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس. ایس مطلب اسپیسیفک, مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے. اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو, تیر چھوڑتے ہیں برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ, برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. ایل مطلب لوکریٹو, آپ کو منافع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے آپ کے گول سیٹنگ سے. اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں, اور ہمیں جہنم سے نجات ملے. تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگ رہے, دنیا اور آخرت. لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں 2 چیز. ربنا آتینا فی الدنیا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھی چیز دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں اچھی چیزیں دے, اور ہم کو جہنم سے, جہنم کی آگ سے نجات دے. تو آخرت کی چیز ایک دیا ہے, دنیا کی چیز ایک دیا ہے, اور
અને દુનિયા में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो 1/3 हिस्सा दुनिया है, 2/3 हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम 2/3 हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्पररी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते हैं आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मींस मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है, गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? आप तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस
इन्नमल अमाल बिन्निया, आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो, ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं। मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है, अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, MBA किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती है, बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूँ। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एक्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट,
फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी, इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। इसकी मिसाल देते हैं विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम पे उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, दुनिया में, आखिरत में तो 0। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेगा आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए, अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आई, इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि विल्मा रुडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में, वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। और अल्लाह ताला फरमाते, एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियाम और हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी, और बुगाटी पे बाद में आएंगे हम। बुगाटी बहुत कम लोग जानते हैं, रोल्स रॉय तो काफी लोग जानते। कौन जानते हैं बुगाटी क्या है? ओह माशाअल्लाह। तो अगर आप शेख अहमद दीदात को इस मिसाल की गोल सेटिंग पे चेक करेंगे, इस्लामिक था। दीदात साहब सिर्फ 6ठी पास थे, सिर्फ 6ठी।
स्कूल भी पास नहीं किया, सिर्फ छठी। उनकी माशरी हालत इतनी कमजोर थी कि बचपन से उन्हें काम करने लगा। वो इंडिया से, सूरत से, मुझे पता है कई मुसलमान यहाँ मेमन कौम गुजरात से है, तो शेख दीदात से तटकेश्वर से, गुजरात से थे, तटकेश्वर। वो छोटी उम्र में हिजरत करते हैं टू साउथ अफ्रीका और वहां नौकरी करते हैं एज ए सेल्समैन इन अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर की दुकान में सेल्समैन और ड्राइवर की नौकरी करते। लगातार रोज उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी परेशान करते थे, कुरान में ये गलती है, तुम्हारा मजहब इतना बेकार है, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह, हर रोज। और शेख दीदात उसे सह नहीं सकते थे, ये मेरे दिन को मैं छठी पास हूं, मुझे आके कुरान के खिलाफ बात करते, मेरे आखिरी नबी के खिलाफ बात करते, बोलते कुरान में ये गलती है, कुरान में वो गलती है, तुम्हारा दीन नऊज़ बिल्लाह बेकार है। तो दीदात साहब को गोल, मैं किसी ना किसी तरीके से ये क्रिश्चियन मिशनरी का जवाब तो दूंगा। छठी पास, अभी ये लोग सब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और शेख दीदात छठी पास हिंदुस्तान से आके साउथ अफ्रीका में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उनको एक किताब मिली, इज़ारुल हक, जो रहमतुल्लाह करानवी ने लिखी थी, जो पादरी फेंडर के खिलाफ लिखी थी। अंग्रेजी में किताब मिलती है इज़ारुल हक, उसका तर्जुमा, अरबी किताब का तर्जुमा अंग्रेजी में, और वो पढ़ते हैं। और उसमें कई क्रिश्चियन मिशनरी के जो अटैक्स है इस्लाम के खिलाफ, उसके जवाब उसमें रहते। वो पढ़ते और बोलते चलो शुरू हो जाओ। अकेले शख्स छठी पास और कई क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1-to-1 डिबेटिंग शुरू। डिबेटिंग करते करते इतने मशहूर हो जाते, क्या वो स्टेज पे बात करने लगते, फिर पादरी से डिबेट करते। 1980s में उनको रिक्वेस्ट आता है डिबेट करना रेवरेंड जिमी स्वैगट। रेवरेंड जिमी स्वैगट उस वक्त 1984-82, उस वक्त वो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे बिगेस्ट टेलीवेंजलिस्ट थे। वो स्टेज पे बात करने में दुनिया में सबसे माहिर थे, और दीदात साहब भी मशहूर हो रहे थे। और इस डिबेट के पहले वो आते पाकिस्तान में, डिबेट के चंद महीने पहले वो आते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मजमा माशाअल्लाह हजारों का था। उस मजमे में दीदात साहब के फैन कहते हैं, शेख दीदात, I request you not to debate with Reverend Jimmy Swaggart. दीदात साहब के चाहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी में कहते हैं दीदात साहब से, शेख दीदात, I request you not to debate with Jimmy Swaggart. मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जिमी स्वैगट से मुनाजरा मत करो, वरना he will chew you and spit you aside. वो आपको चबाएगा और थूक देगा। आप सोचिए दीदात का मन उस वक्त क्या हुआ। आता है पाकिस्तान में तकरीर करने के लिए, अभी भी तकरीर मौजूद है, और उसके चाहने वाले कहते मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं जिमी स्वैगट को जानता हूं, मेरी इल्तिजा है कि आप जिमी स्वैगट से डिबेट मत करो, वो दुनिया का सबसे माहिर स्पीकर है, वो आपको चबाएगा और थूकेगा। दीदात साहब जवाब देते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है। छठी पास, एक छठी पास करने वाला इंसान, उसके चाहने वाला बोल रहे आपको चबा के थूकेगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। मजमा इतना बड़ा, मैं उस पाकिस्तानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदात साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरुम मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया, अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदात साहब जाते हैं लुइसियाना, और डिबेट अभी भी मौजूद है,
اور وہاں ڈیبیٹ کرتے اس کا ٹاپک ہوتا ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ، کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ اور اس کے شہر میں، جیمی سوگیٹ کے شہر میں، اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سن 1986 میں دیدار صاحب کو شاہ فیصل کا ایوارڈ ملتا ہے۔ شاہ فیصل کنگ فیصل ایوارڈ اسلامک دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ ہے۔ سن 1986 میں شیخ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملتا ہے، اور اس کے بعد شیخ دیدات کی جو شہرت ہے وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے۔ کیا ان نے جیمی سوگیٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے ولما روڈولف اور شیخ دیدات کی مثال، شیخ دیدات کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے، اسلامک تھا کہ نہیں؟ بے شک اسلامک تھا۔ نمبر 2، کیا اسپیسیفک تھا؟ بالکل اسپیسیفک۔ میری زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرسچن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے، انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اسپیسیفک تھا، لیکریٹو، فائدے مند تھا۔ دنیا میں شاید فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملے گی، لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے۔ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، چھٹی پاس اور شاہ فیصل ایوارڈ، وہ نوبل پرائز ہے دنیا، اسلامک دنیا کا نوبل پرائز ہے۔ آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ۔ اپروپریٹ، بالکل اپروپریٹ تھا۔ میجریبل تھا، ہاں بھائی مجھے تو جا کے مناظرہ کرنے کا 1 to 1 نے اسٹیج پہ جا کے، میں بھی ٹارگیٹ ان کو آئیں گا کہ جو تھے کیپ ٹاؤن میں، ڈربن میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان کے پادری سے مناظرہ کرو۔ اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کرسچن ٹیلی ایوانجلسٹ سے مناظرہ کرا دیا۔ میجریبل، سب سے بہترین کو شکست دی۔ انٹینشن کیا تھی؟ شیخ دیدات کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی۔ اگر وہ اللہ کے خلاف جو تہمت ہے اس کا جواب دیتے، قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کرتے اس کا جواب دیتے، ان کی نیت تو صاف تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا جواب دے، خصوصاً عیسائی لوگ کے ساتھ۔ واز ہی کنسسٹنٹ؟ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ بے شک، شروع کیے اور لگاتار 40 سال کے بعد اللہ نے انہیں وہ چوٹی پہ پہنچایا۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے ولما روڈولف اور شیخ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات کا معیار تو کچھ اور ہے۔